नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बेदर्द दिल और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करें। इससे पहले कहानी के बाकी के पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कहानी शुरू होती है, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर पर है और कुछ ना कुछ इनकम करना चाहता है, या कोई हाउसवाइफ है, या कोई स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी इनकम जनरेट करना चाहता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो दिन में अपनी सहूलियत के अनुसार 2 या 3 घंटे काम करके कुछ इनकम जनरेट करना चाहता है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप चैनल का लिंक, तो वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकता है, या फिर मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे मैसेज छोड़ दे या फिर अपना नंबर छोड़ दे, उस नंबर पर मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूँगी। लेकिन उस नंबर जो कि आप किसी वीडियो के नीचे अगर कमेंट करते हो, तो उस नंबर की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की होगी। इसलिए आप जिस भी तरीके से उचित लगे मैसेज करें, मैं आपको लिंक वहाँ सेंड कर दूँगी, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लें। और फिर जब आप ज्वाइन कर लेंगे चैनल में, तब उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी, या फिर जैसे भी करके उस समय मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो चलिए दोस्तों, काम क्या होगा? काम सिर्फ़ आपको यहाँ पे लर्निंग भी है और अर्निंग भी है। 1 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ हैं जिसको रीसेल करना होगा, उसमें आपको 15 से 40% तक आपका उसमें मार्जिन होगा। और कोर्स की जो प्राइस होती है वो 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख तक के कोर्सेज हैं। आप जितना भी रीसेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा बीएसआर सर के साथ जुड़ने का। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैसेज करिएगा। तो चलिए अब कहानी के पार्ट को शुरू करते हैं। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। आज वसुधा के मन में क्या है, यह जानना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने वसुधा से रितेश से बात करने को कहा था। अगले दिन शाम को सारा काम खत्म कर रितेश और वसुधा रोज़ की तरह साथ में चाय पी रहे थे। तो वसुधा ने रितेश से कहा, रितेश, एक बात पूछूं? सच सच जवाब दोगे? रितेश बोला, हाँ पूछो, मैं सच ही बोलूँगा। वसुधा ने रितेश से पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? रितेश ने उसे टालने के लिए बोला, बस ऐसे ही नहीं करी। रिया बोली, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो बता दो। रितेश बोला, हाँ पसंद तो है, पर उसने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं करी है। वसुधा बोली, कौन है वह, मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ जो तुम्हारे जैसे लड़के के लिए हाँ नहीं कर रही है। रितेश ने बोला, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। वसुधा बोली, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ? रितेश बोला, हाँ, तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो, वह यहीं मेरे साथ बैठी है। वसुधा नाम है उसका। रितेश के मुंह से अपना नाम सुनकर वसुधा एकदम से चौंक गई और बोली, क्या? क्या नाम बताया आपने? दोबारा बोलना तो सही। शायद मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। रितेश बोला, मैंने वसुधा ही बोला है, जो तुमने सही सुना है। रितेश के मुंह से अपना नाम सुनकर वसुधा बोली, रितेश, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। रितेश बोला, कैसी शादी? उस शादी को तुम शादी कहती हो? ऐसी शादी शादी के नाम पर कलंक होती हैं। वैसे भी अब तुम्हारा तलाक हो चुका है, अब तुम स्वतंत्र हो। वसुधा बोली, नहीं रितेश, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिलनी चाहिए, मेरी जैसी नहीं। तब रितेश बोला, वसुधा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरे दिल में जो जगह तुम्हारे लिए है, वह मैं किसी और को दे नहीं सकता। अगर ऐसा मैं किसी और लड़की से शादी करूं, तो उसे पूरा प्यार और सम्मान नहीं दूं, यह तो उस लड़की के साथ अन्याय होगा ना। यह बात तुम अच्छे से समझ सकती हो।
मैंने इतने साल तुमसे दूर रहकर भी कभी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचा। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और का कोई ख्याल ही कभी नहीं आया। फिर आज जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? वसुधा, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कभी शादी ही नहीं करूँगा। वसुधा बोली, रितेश, ऐसा नहीं हो सकता है। रितेश बोला, तो हम हमेशा ऐसे दोस्त ही बने रहेंगे। वसुधा बोली, नहीं रितेश, तुम्हें शादी करनी चाहिए। रितेश बोला, तो शादी के लिए हाँ कर दो। रितेश की बातें सुनकर वसुधा परेशान हो गई और वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। तो रितेश बोला, वसुधा, मेरी बात पर एक बार एकांत में अवश्य विचार करना। वसुधा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अब वसुधा को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। आज वसुधा का मन बहुत अस्थिर हो गया था। उसे बार बार रितेश की बातें याद आ रही थी। वह बार बार यही सोच रही थी कि वह रितेश से कैसे शादी कर ले। वह तो एक तलाकशुदा है। यही बातें उसके जेहन में बार बार घूम रही थी, जिसकी वजह से वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। सुबह वसुधा समय पर ऑफिस पहुंच गई। आज वह पूरे दिन कुछ अनमनी सी हो गई। वह रितेश के सामने जाने से भी कतरा रही थी। अब भी उसे रितेश दिखता, वह दूसरी ओर चली जाती। रितेश भी महसूस कर रहा था कि वसुधा उससे बचना चाह रही है, इसलिए उसने वसुधा से कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद राधा जी ने रितेश से पूछा कि क्या तुमने वसुधा से बात की? तो रितेश बोला, हाँ की थी, पर उसने मना कर दिया। राधा जी ने रितेश से कहा, ठीक है, अब तो मुझसे कुछ भी मत कहना। अब वसुधा से मैं खुद बात करूंगी। और फिर राधा जी ने वसुधा के पास अपनी एक सेविका को भेजा और उससे कहा, वसुधा से जाकर कहना कि वह बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई है। जब उसे समय मिले तो मुझसे मिलने जरूर आ जाए। वसुधा समझ गई थी कि राधा जी उसे क्यों बुला रही हैं। अब उसकी द्विधा और भी बढ़ गई थी कि वह राधा जी को क्या कहेंगी, उन्हें कैसे मना करेंगी। पर राधा जी ने बुलाया था, उसे जाना तो पड़ेगा। शाम को सारे काम खत्म करके वसुधा राधा जी से मिलने चली गई। वसुधा राधा जी के घर आती है। राधा जी वसुधा से शादी के लिए मना करने का कारण पूछती हैं। वसुधा राधा जी से कहती है, मेरी पहले एक शादी हो चुकी है और मैं एक तलाकशुदा हूँ। मैं रितेश जैसे नेक इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ? उसकी शादी किसी बहुत ही अच्छी लड़की से होनी चाहिए, मेरी जैसी तलाकशुदा से नहीं। राधा जी बोली, वसुधा, क्या तुम्हें लगता है रितेश तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी करेगा? वसुधा, तुम्हारी शादी हुए कितने साल हो गए हैं और रितेश को यही लगता था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश हो, तो भी उसने आज तक शादी नहीं की। तो तुम्हें लगता है कि वह अब करेगा? और जब उसे तुम्हारे बीमार होने के बारे में पता चला तो तुम नहीं जानती वह कितना परेशान हो गया था। उसने तुम्हें उस अवसाद से बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वसुधा, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा, पर तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़के से कभी शादी नहीं करेगा। वसुधा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने अपने परिवार के लिए अपने प्यार और अपने सपने तक का त्याग कर दिया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वसुधा, आज मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ। तुमने हमेशा अपने से पहले दूसरों को रखा है, तो इस बार भी अपने बारे में ना सोचकर एक बार मेरे रितेश के बारे में सोचो। वसुधा, रितेश ने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। आज उसे खुशी मिलने का अवसर आया है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, उसे मना मत करो। इस बार उसे उसकी खुशी दे दो। राधा जी की बात सुनकर वसुधा और अधिक परेशान हो गई और बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ गई। आज वसुधा को अंदर से बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वह सारी रात कभी रितेश की बातें तो कभी कभी राधा जी की कही हुई बातों के बारे में सोचती रही। बहुत सोच विचार करने के बाद वसुधा ने एक निर्णय ले लिया। अगली सुबह वह फिर से राधा जी के पास गई और उन्हें अपना निर्णय बता दिया। राधा जी ने तुरंत रितेश को बुलाया और उससे कहा, रितेश,
जल्दी से पास वाले मंदिर से पंडित जी को बुलावा भेज। रितेश शास्त्री से राधा जी को देखते हुए बोला, क्यों, क्या काम है? राधा जी बोली, मुझे मेरे बेटे की शादी की तारीख निकलवानी है। पहले तो रितेश कुछ समझा नहीं, फिर सोचने पर वह पूरी बात समझ गया और वसुधा से बोला, क्या तुम सच में राजी हो? कहीं किसी दबाव में तो तुमने हाँ करी नहीं करी है ना? वसुधा बोली, नहीं, मैंने किसी दबाव में हाँ नहीं की है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लिया है। वसुधा के शादी के लिए हाँ करते ही रितेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वसुधा जी को तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने पूरे आश्रम में रितेश और वसुधा की शादी तय होने की खुशी में मिठाइयाँ बंटवा दी। रितेश और वसुधा की शादी की खबर सुनकर सारे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ आई। सारे आश्रम वाले शादी की तैयारियों में जुट गए। आश्रम का हर सदस्य चाहता था कि वह शादी में रितेश और वसुधा के लिए विशेष करे। राधा जी शादी की पूरी तैयारी अपनी देखरेख में करवा रही थी। राधा जी ने एक माँ की तरह सारी तैयारी अपने हाथों से करवाई। सारे कपड़े गहने उन्होंने खुद पसंद करके बनवाए। वह इस शादी में कोई कमी नहीं छोड़ देना चाहती थी। इस तरह नियत तिथि को रितेश और वसुधा शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों को बहुत कठिनाइयों के बाद आखिर अपना प्यार मिला ही। राधा जी भी बहुत खुश थी। उनके बेटे का घर जो बस गया था। पहले उनकी गोद सोनी थी, चारों ओर लालची रिश्तेदार भरे थे जो उनका सब कुछ ले लेना चाहते थे। पर आज उन्हें रितेश जैसा बेटा मिल गया था जो उनका पूरा ख्याल रखता था। और आज वसुधा जैसी बहू भी मिल गई थी। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जो रितेश कभी अनाथ था, आज उसके पास सारे रिश्ते थे। उसे राधा जी जैसी माँ मिल गई, डॉक्टर नम्रता जैसी बहन, और आज उसे उसका प्यार भी मिल गया था। आश्रम में सब लोग बहुत खुश थे। सभी ने भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। रितेश और वसुधा की शादी हो गई। सारे आश्रम वाले बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा तो राधा जी खुश थी कि उनके कोई बच्चा नहीं था। इसलिए सारे रिश्तेदार उनके पति की सारी मेहनत की जमा पूंजी ले लेना चाहते थे। राधा जी ने बहुत हिम्मत से एक निर्णय लिया और घर छोड़कर रितेश के साथ आश्रम आ गई। और अब उनके पास अपना परिवार है। रितेश जैसा बेटा और वसुधा जैसी बहू उन्हें मिल गई थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब उन्हें पता चला कि वसुधा माँ बनने वाली है। राधा जी और रितेश ने पूरे समय वसुधा का बहुत ख्याल रखा। राधा जी तो दिन रात वसुधा के आगे पीछे घूमती रहती। उन्हें कब क्या खाना है, क्या करना है, सब कुछ अब उनके कहे अनुसार ही होता था। वसुधा को तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता था कि राधा जी से वे अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी। उसे लगता कि राधा जी जैसे उनकी अपनी माँ हो। इसलिए कहते हैं कि सारे रिश्ते खून के ही नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं। और फिर जब यीशु का जन्म हुआ तो सब लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारे आश्रम वाले बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा तो राधा जी खुश थी क्योंकि आज वो दादी बन गई थी। रितेश और वसुधा भी बहुत खुश थे। यीशु के जन्म के कुछ दिन बाद वसुधा ने काम पर जाना शुरू कर दिया। आश्रम में बहुत काम होता था। रितेश अकेले वह सब नहीं संभाल पाता था। यीशु के जन्म के बाद राधा जी ने रितेश से कह दिया कि अब वह आश्रम का काम नहीं करेगी। अब वह पूरा समय अपने पोते के साथ रहेगी और उसकी देखभाल करेगी। राधा जी से इस बारे में सुनकर रितेश और वसुधा बहुत खुश हो गए क्योंकि एक दादी से अच्छी देखभाल अपने पोते की और कौन कर सकता था। यसु पूरे समय राधा जी के पास ही रहता था। वह उनकी अच्छे से देखभाल करती थी, जिसकी वजह से रितेश और वसुधा यसु की ओर से बेफिक्र होकर अपना काम कर पाते थे। यसु धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह सबकी आंखों का तारा था। आश्रम के सारे लोग अब उसके साथ रहने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके साथ ही रितेश और वसुधा ने
सारे आश्रम वालों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी लाड़ प्यार में यशु की गलत बात पर बच्चा है समझकर छोड़ मत देना, उसे तुरंत गलत बात के लिए मना किया करे। सब अच्छा चल रहा था, सब खुश थे। खुशी के दिन कब निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इस तरह दिन, महीने और साल निकलते जा रहे थे। यशु भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब वह स्कूल जाता था। इन खुशी के पलों में वसुधा की जिंदगी में उथल पुथल तब मची जब कपिल उनके आश्रम में उपचार के लिए आया। आश्रम के डॉक्टर ने उसकी जांच कर बताया कि वह ठीक हो सकता है, पर उसे काफी समय तक आश्रम में ही रहना होगा। कपिल को देखकर वसुधा के मन में अंतर्द्वंद चलने लगा कि वह कपिल को आश्रम में रहने के लिए हाँ करे या नहीं। अगर कपिल का उपचार आश्रम में हुआ तो उसे आश्रम में कम से कम 6 महीने तक तो रहना ही होगा। इतने समय तक वसुधा को रोज कपिल को देखना होगा, जिससे उसका दर्द, उसकी वेदना फिर सामने आ जाएगी। और अगर वह मना करती है तो कपिल का उपचार नहीं हो पाएगा, जो कि इंसानियत के खिलाफ है और इस आश्रम के उसूलों के भी खिलाफ है। अंत में इस अंतर्द्वंद में इंसानियत की जीत हुई और वसुधा ने अपने दर्द को छुपा लिया और कपिल को उस आश्रम में रहने के लिए हामी भर दी। इस तरह कपिल आश्रम में रहकर अपना उपचार कराने लगा। वसुधा हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी, वह कभी उसके सामने नहीं आई। कपिल ने कई बार वसुधा की आवाज़ को सुना, वह उस आवाज़ को पहचानता था। वह कई बार आश्रम के लोगों से वसुधा के बारे में पूछता रहता, पर आश्रम में रिया को कोई नहीं जानता था। जब वसुधा को इस बारे में पता चला कि कपिल रिया को ढूंढ रहा है, तो वह और भी सतर्क हो गई। पर दिन प्रतिदिन कपिल का विश्वास मजबूत होता गया कि रिया यही है। आज कपिल को आश्रम से छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए वह एक बार रिया से मिलना चाहता था ताकि उससे माफ़ी मांग सके, क्योंकि कपिल को अब अपने किए हुए पर बहुत पछतावा था कि उसने रिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी आज उसकी यह दशा हुई है। भगवान ने उसको उसके किए की सजा दी है। आज कपिल रिया से माफ़ी मांगना चाहता था, ताकि जो आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है वह कुछ कम हो जाए। शिल्पा कपिल के अंदर की आत्मग्लानि के बारे में जानती थी। उसने एक बार कपिल की अलमारी ठीक करते समय रिया का वह पत्र देख लिया था, जो उसे रिया के बारे में कुछ बातें पता थी। पूरे घर में एक शिल्पा ही थी जो कपिल को इस आत्मग्लानि के बारे में समझती थी। कपिल के सामने आने से आज वसुधा का दर्द फिर बाहर आ गया। वसुधा कपिल के कमरे से बाहर आ गई और आश्रम के पार्क में आकर बेंच पर बैठ गई। आज इतने सालों बाद उसका अतीत उसका पीछा करते हुए उसे दर्द देने उसके सामने आ गया था और उसकी वेदना फिर जागृत हो गई। जो बातें वह इतने सालों में भूल गई थी, आज फिर ताज़ा हो गई थी। कपिल के कमरे में बैठी शिल्पा भी कुछ सोच रही थी। वह कपिल के दर्द को भी समझ रही थी और वह बस इतना चाहती थी कि एक बार रिया कपिल को माफ़ कर दे, जिससे उसकी ग्लानि कुछ कम हो जाए। वैसे भी कपिल अब बीमार रहता था, इसलिए शिल्पा सोच रही थी कि रिया एक बार कपिल को माफ़ कर दे, ताकि आगे की ज़िंदगी वह कुछ सुकून से जी सके, वरना वह आत्मग्लानि उसे चैन से जीने नहीं देगी और वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। यही सब विचार करते हुए शिल्पा ने एक बार वसुधा से बात करने के बारे में सोचा। शिल्पा कपिल के कमरे से बाहर आ गई और वसुधा को ढूंढते हुए पार्क में पहुंच गई। पार्क में पहुंचकर वह वसुधा से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वसुधा ने हाँ में सिर हिला दिया, तो शिल्पा वसुधा के साथ बेंच पर बैठ गई। शिल्पा वसुधा के पास ही बेंच पर बैठ गई और वसुधा जी से बोली, वसुधा जी, वैसे तो मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैंने आपसे आज पहली बार मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन मैंने जितना भी आपके बारे में सुना है, उसे सुनकर मैं बस इतना ही समझ पाई हूँ कि आपके साथ सब लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया था। वसुधा जी, आपने बहुत कुछ सहा है, आप बहुत अच्छी हैं, तभी आज आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। आज आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं,
तभी ये बात कहने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ मैं आपसे। वसुधा जी, पापा जी को आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह बहुत आत्मग्लानि से गुजर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, इसलिए भगवान ने उन्हें इसकी सज़ा दी है। पापा जी हर समय आपका वे पत्र पढ़ते रहते हैं और आपके साथ किए व्यवहार के लिए अपने आप को कोसते रहते हैं। वसुधा जी, इसी तनाव के कारण उन्हें पक्षाघात का दौरा भी आ गया। आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। आपके साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने पापा जी का उपचार अपने आश्रम में करवाया, जिससे अब वह काफ़ी हद तक ठीक भी हो गए हैं, पर मानसिक रूप से अभी भी अस्वस्थ ही हैं। उन्हें आत्मग्लानि चैन से जीने नहीं दे रही है। वसुधा बोली, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उन्होंने जो किया उस आत्मग्लानि उसी का परिणाम है। शिल्पा बोली, वसुधा जी मैं जानती हूँ, यह सब उसी का ही परिणाम है, पर इस आत्मग्लानि से बाहर निकलने में आप उनकी मदद कर सकती हैं। वसुधा बोली, मैं वह कैसे? शिल्पा बोली, उन्हें माफ़ करके। वसुधा बोली, माफ़ करके? शिल्पा बोली, हाँ, माफ़ करके। आप उस पत्र में लिखा था कि आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। बस यही बात उनके दिमाग में बैठ गई है और वह हर समय यही बात कहते हैं कि उन्हें रिया से अपने किए की माफ़ी मांगनी है। जब तक रिया मुझे माफ़ नहीं कर देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वसुधा जी, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप पापा जी को माफ़ कर दीजिए। अब तो भगवान ने भी उन्हें उनकी गलती की सज़ा दे दी है। वह बीमार हैं, उनके उपचार के लिए उन्हें आपके आश्रम में ला दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। अगर आज आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो वह बाकी की ज़िंदगी कुछ सुकून से जी पाएंगे। बाकी आप जैसा उचित समझें। शिल्पा वसुधा से बात करके वापस कपिल के कमरे में आ गई। रितेश, जो यासु को घर छोड़ने गया था, वापस आकर उनकी बातें सुन रहा था। वसुधा ने रितेश की ओर देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। रितेश जानता था कि वसुधा अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ गई है और खुश भी है, पर आज भी उसके मन में अपने अतीत को लेकर एक गांठ है। तभी तो जब से कपिल उसके आश्रम में उपचार के लिए आया, वसुधा काफ़ी बेचैन सी रहने लगी है। वह डरी डरी सी रहती है कि कहीं उसका अतीत उसके सामने ना आ जाए। कहते हैं ना कि जब तक आप अपने अतीत से भागते रहते हैं तो वो बार बार पीछा करके आपको डराने आपके सामने आ ही जाता है। इसलिए अतीत से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए रितेश चाहता था कि रिया कपिल के सामने जाए और उससे बात करे। रितेश वसुधा को लेकर कपिल के कमरे में आ गया। वसुधा को देखकर कपिल हाथ जोड़कर वसुधा से माफ़ी मांगते हुए बोला, रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जिसकी सज़ा भगवान ने मुझे इस तरह दी। आज मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता हूँ और तुम्हारे आश्रम के उपचार से ही मैं इतना ठीक हो पाया हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर देती हो तो मेरी ये आत्मग्लानि कुछ कम हो जाएगी। रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे वो दिन तो जो तुमने कठिन अवसाद में गुजारे लौटा तो नहीं सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कष्ट मिल चुके हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी वह खुशियों से भर दे। इतना कहकर कपिल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। ये आंसू उसके पश्चाताप के आंसू थे। कपिल की बातें सुनकर और उसे इस तरह रोता देखकर वसुधा की आंखों में भी आंसू बहने लगी। अपने को कुछ संयमित करके वसुधा बोली, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत भावना नहीं है। मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन रितेश मेरी ज़िंदगी में वापस आया। आज मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रही बात उस पत्र की, तो उस दिन मैं बहुत उदास और गुस्से में थी, इसलिए मैंने उसमें ऐसा लिख दिया था। मुझे तो अब वह सब याद भी नहीं है। आज मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आज तो मेरा यह मानना है कि शायद मेरी इन खुशियों का रास्ता
उन कांटों से होकर ही गुजरता हो। इसीलिए जो मेरे साथ हुआ, उसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं मानती हूँ। वसुधा की बात सुनकर कपिल के मन का बोझ कुछ कम हुआ। कपिल ने वसुधा को धन्यवाद दिया और उससे कहा कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझे माफ करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर उसने हाथ जोड़कर रितेश और वसुधा से जाने की इजाज़त मांगी और गाड़ी में आकर बैठ गया। अब उसका मन कुछ हल्का हो गया था और वह अब घर जाने के लिए तैयार था। वसुधा की बात सुनकर शिल्पा ने वसुधा को धन्यवाद दिया और फिर वह सब लोग कपिल को लेकर घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी आश्रम के गेट से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद रितेश ने वसुधा की ओर देखा तो आज उनके चेहरे पर बहुत सुकून था, क्योंकि सच में देखा जाए तो उसे अपनी वेदना से पूरी तरह मुक्ति आज ही मिली थी। आज वसुधा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। इतने दिन जो उसने तनाव में गुजारे थे, आज उनसे वह मुक्त हो गई थी। अगर हम किसी से द्वेष रखने की बजाय अपना दिल बड़ा रखकर उसे माफ़ कर दें तो शायद हमारे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिले, जैसा वसुधा ने किया था कपिल को माफ़ करके। इस दुनिया में सब लोग बुरे नहीं हैं। संसार में कपिल और उसके परिवार जैसे स्वार्थी लोग हैं, तो राधा जी, डॉक्टर नम्रता और रितेश जैसे अच्छे लोग भी हैं। हमें मुश्किल समय में थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। अपनी परेशानियों से घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो जीवन के अंग हैं। एक आएगा तो दूसरा जाएगा। इंसान को धैर्य के साथ समय बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे रात का अंधेरा जितना गहरा होता है, तो वह संकेत देता है कि अब रात समाप्त होने वाली है, क्योंकि हर रात की सुबह अवश्य होती है। बस हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर कहानी और हर पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।